पूछा और कहने लगी कि ये तो अवसर है, ये रोने का अवसर नहीं है। हम तो प्राय अवसर लगता है पाणिग्रहण संस्कार होता, भूमिका बन जाती तो उस समय माता बेटी दोनों रुदन करने लगते। तो मैंने ये अनुभव किया उस समय जो रुदन करता है जीवन में प्राय हमको रोने लगते। तो मैं सावधान करता हूँ इस समय मत रोइए, जब आपके द्वारा पाणिग्रहण संस्कार किया जाता हो उस समय नहीं, उसके बाद जब बेटी जा रही हो आप विदा के समय रोइए। कारण जितना बेटी दूध देती है उसमें प्रिय का पक्ष भी बढ़ता है, ससुराल का पक्ष भी वृद्धि करता है। धैर्य को धारण किया उसमें को जानकर, और बार बार माँ बेटी को और बेटी माँ को बार बार रोक करके देखती है, बार बार गले से मिलती है। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछो जाइन वरना। बार बार भगवती पार्वती माता मैना बार बार गले मिलती हैं, बार बार चरणों पर पड़ती हैं, और उस जो प्रेम का वर्णन है शारदा और शेष के द्वारा वर्णनातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अकेली माँ से ही पार्वती जी का भेंट नहीं हुई, जितनी भी मौसी चाची भाभियां बहनें सखियां सब थी, सबके सब नारिन मिली बेटी भवानी, सब नारिन मिली बेटी भवानी, जाए जननी उर पुनिल पटानी। अपनी सखियों से भाभियों से सहेलियों से चाची से मौसी से मिल रही थी भवानी, दुबक गई उसकी माँ, कहीं फिर ये ज्यादा व्यतीत न हो जाए, दिखाई पड़ गई माँ मैना, दौड़ करके उसके गले से लगी और रोने लगी। माता ने बहुत प्रकार से ढाढ़स सुनाया, जननी बहुरी मेरे चली उचित, अतीस सब काऊ दई, अतीस सब काऊ दई, फिर भी लोक दे मातो तन तब सखी ले शिव गई, फिर भी लोक कदे मातो तन तब सखी ले शिव गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित वन चले, सब अमर हर से सुमन भर से निशान नवाले बजे। बार बार माँ को अपने हृदय से लगाती, कारण एक बार जब डोली उठती है बेटी की तो वो डोली पिता माता के घर वापस नहीं आती, दूसरी डोली उसके अपने पति के घर से ही उठती है। यहाँ प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के आंसू निकलते हैं, चार गानों से बेटी जाती है और पति के घर भी चार गानों से जाती है, लेकिन अंतिम की लीला उसकी समाप्त हो जाती है। यह सोचकर कि अब पुनः हमारा यहाँ आगमन संभव नहीं होगा, वो बार बार अपनी माता से मिलती है। माँ ने अपने सभी संबंधियों के साथ मिलकर के सदा अचल रही बात तुम्हारा, अचल रही बात तुम्हारा, जब लगी गंगा